कुछ चैप्टर पहले हमने देखा कि कैसे बोरुतो बैटलफील्ड में एंट्री करता है एंड जूरा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। इसमें बोरुतो अपना सबसे खतरनाक मूव यूज भी करता है, मतलब रासेंगन उज़ोही को जूरा के खिलाफ, लेकिन जूरा को कुछ भी नहीं होता। उन दोनों की हमें एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है जहां पर बोरुतो अपने बहुत सारे मूव यूज करता है, जिसमें से एक होता है पर्पल लाइटनिंग। ऑन द अदर हैंड जो जूरा होता है वो बोरुतो को अपना एक स्नाइपर शॉट मारता है, जिसके कारण बोरुतो इंजर्ड हो जाता है। एंड उसके बाद भी जूरा बोरुतो को बहुत सारे अटैक्स मारता है। जूरा बोरुतो को इतना मारता है कि मार खाते खाते बोरुतो बेहोश हो जाता है। जब जूरा बोरुतो को फेयरवेल देने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि जो आयडा होती है ना, वो कहती कि मैं बोरुतो की मौत नहीं देख सकती, कुछ तो करो काशिंकोजी। दूसरी तरफ काशिंकोजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तभी काशिंकोजी को एक अपडेट आता है, मतलब हाँ, बहुत सारे आउटकम्स उसे देखते हैं एंड अपनी प्रेजेंस की एबिलिटी से वो कुछ नए आउटकम्स को देखता है, जिसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे फ्यूचर के आउटकम्स हैं, जिनमें से एक होता है जूरा की आंख में रॉड घुस जाना। एंड वो कौन घुसाता है? कावाकी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितना ज्यादा खतरनाक बन चुका है अपने लिमिटर हटवाने के बाद। आउटकम्स के एक और पैनल में हम कुछ और नए लोगों को देखते हैं, जिसके बारे में भी तुम्हें आज बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू कर देते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर के लास्ट में क्या हुआ था वो तुम्हें जानना पड़ेगा। वो था कावाकी अपना कार्म एक्टिवेट करता है, जिसके कारण जो बोरुतो था ना, उसका भी कार्म एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कावाकी का एकदम खतरनाक वाला ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे भी खतरनाक होता है बोरुतो का वो एक्सप्रेशन, और हम जानते हैं कि ये सब चीजें हमें बस एक ही बंदे की तरफ लेकर जाने वाली, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। पहले आउटकम में हम देखते हैं कि जूरा की आंख कटी हुई है, बोरुतो बेहोश है, इनोजीन हमें दिखता है, और ये आउटकम सच भी होते हैं एंड वो इसी चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। कुछ समय बाद कावाकी आता है, वो जूरा की आंख फोड़ देता है, जिसके कारण ही जूरा की एक आंख चली जाती है। वही दूसरी ओर जब बोरुतो बेहोश हो चुका था, वो भी हमें इसी चैप्टर में देखने को मिलता है, जब जूरा ने उसे बेहोश कर डाला था मार मार के। अगर तुम उस इनोजीन के पैनल को ध्यान से देखोगे तो तुम देखने को मिलेगा जो इनोजीन है वो सैंड विलेज में ही है एंड प्रोबेबली वो उसी जगह पर होगा जहां पर शिंकी का ट्री बन चुका था, और शायद इनोशिकाचो को ही शिकामारू ने भेजा होगा वहां पर बैकअप के लिए डेल्टा के साथ। इनोजीन की तरफ अगर ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि इनोजीन अपनी माँ की तरह माइंड ट्रांसफर जैसे यूज कर रहा है। इनोजीन के बाजू को है ना, तुम्हें एक जैकेट भी दिखेगा एंड ये जैकेट सेम टू सेम अपने शिका डाई के जैसा ही है, मतलब जो कंफर्म करता है कि इनोशिकाचो भी सैंड विलेज में आए हैं। दूसरी तरफ अपना जो इनोजीन है ना, वो माइंड ट्रांसफर जैसे इसलिए यूज कर रहा होगा ताकि वो डेल्टा से बात करना चाहता होगा, एज डेल्टा भी वहां पर बैकअप के लिए मौजूद है। अब जो आउटकम्स है उसके नीचे वाले साइड को तुम्हें हिमावारी भी दिखेगी। अब हिमावारी यहाँ पर क्या कर रही है? तो पहली बात, मेरे को नहीं लगता कि हिमावारी सैंड में बैकअप के लिए आए होगी, क्योंकि सैंड विलेज में बहुत ही ज्यादा खतरा है, एज जूरा वहां पर है एंड कोई भी उसे आने नहीं देगा। और शायद हमें पता चले कि जो हिमावारी है वो उनके साथ नहीं आई एंड वो विलेज में ही है। पहले एक और बात बताना भूल गया कि जो इनोजीन है वो रिकवर कर चुका है। पिछली बार उसे बहुत डैमेज दिया था जूरा ने। साथ ही साथ हमें चोचो और शिकामारू का बेटा भी दिखने को मिलने वाला है। अब इन सबको यहाँ पर भेजने का काम किसने किया होगा? ऑब्वियसली शिकामारू ने ही किया होगा, क्योंकि शिकामारू बहुत ही होशियार होगा, वो जानता है कि कब क्या हो सकता है, और इसलिए उसने सही समय पर बैकअप भेजा। एंड मुझे नहीं लगता कि शिकामारू कभी भी अलाउ करेगा हिमावारी को वहां पर जाने के लिए। और जो उस पैनल में हमें दिखाया गया है ना हिमावारी का होना, वो हमें ये संकेत देता है कि हिमावारी विलेज में ही है। हिमावारी ने शायद बहुत रिक्वेस्ट भी की होगी वहां पर जाने की, लेकिन किसी ने भी उसे आने नहीं दिया होगा। इनोशिका जो उस जगह पर जाएगी जहां पर शिंकी का ट्री बना है, जो डेल्टा है ना, वो लेकर आएंगी मिसकी, कोनोहामारू और सारादा को, और इस बार उनके साथ बैकअप भी मौजूद है। तो वो अपने थॉर्न सोल की मदद से जो शिंकी है उसका जो ट्री बना है उसको रिट्राइव करेंगे। एक बार शिंकी वापस आ गया तो उनका ये मिशन तो पूरा हो गया एंड उसके बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, एज उनके साथ शिंकी भी मिल जाता है। देन कोनोहामारू जो होगा वो अपने शिंकी की मदद से गारा को भी छुड़वाएगा। कुछ लोग गारा के साथ रुकेंगे, उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। दूसरी ओर जो लोग हैं वो जाएंगे जूरा के पास, ऑब्वियसली कावाकी एंड बोरुतो की मदद करने के लिए। और इसी के साथ ये जो आउटकम वाला पैनल है वो ये पर खत्म हो जाता है, जहां पर हमें डेल्टा की वापसी देखने को मिलती है एंड मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 24 में हमें देखने को मिलेगा जो अराया है वो अपने थॉर्न सोल की मदद से शिंकी को भी वापस पा लेगा। कोनोहामारू का दूसरा मिशन होगा मात्सुरी के थॉर्न सोल को सेव करना एंड बोरुतो की भी मदद करना। पहला पेज खत्म। दूसरे पेज में हमें देखने को मिलता है मांगेयू शारिंगन वाली सारादा, हिदारी एंड जूरा। अगर ऐसा ही आउटकम होने वाला है तो अपने मांगेयू शारिंगन के साथ हमें देखने को मिलेगा सारादा की फाइट, वो भी हिदारी के साथ, जहां पर इस टाइम पे सारादा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि उसका मांगेयू ओहिरू में जो है ना उसका कोई भी काउंटर नहीं है। उसे बस हिदारी की तरफ देखना है, हिदारी का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन सारादा के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हिदारी ने भी ये कहा है कि उसे भी मांगेयू शारिंगन है, तो शारिंगन की जरूरत है, क्योंकि वो सास्के के मूव्स इतने अच्छे से दे नहीं पाएगा जब तक उसके पास शारिंगन नहीं होगा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हिदारी है उसका टारगेट सारादा एंड उसके शारिंगन हो गए। पिछली बार सारादा पर हिदारी भारी पड़ा था, लेकिन इस बार सारादा के पास मांगेयू शारिंगन तो है ही, लेकिन साथ में बोरुतो का असिस्टेंस भी है। देखो चैप्टर 24 में तो हमें ये फाइट नहीं देखने को मिलेगी, जहां पर कावाकी हमें देखने को मिलने वाला है चैप्टर 24 में, जिसका कर्मा एक्टिवेट है एंड वो इतना खतरनाक हो चुका है कि कोई भी उसके टक्कर का अभी नहीं है जूरा के सिवाय, क्योंकि जूरा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो जूरा है ना वो हार जाएगा एंड उसे रिट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि
कोनोहामारू वहां पर आ जाएगा अपने मिस्की को लेकर। एंड ये नॉर्मल मिस्की नहीं है, अपने सीज मोड वाला मिस्की है। और याद रखो कि साथ ही साथ डेल्टा भी है उनकी मदद करने के लिए। और साथ ही साथ इतना कम नहीं था कि इनोशिका की जोड़ी भी है जो कि उनकी मदद करेगी डेफिनेटली। और इन सभी कारणों की वजह से, इस बैकअप की वजह से, एक पैनल में तुम देख सकते हो कि जुरा अपने डायमेंशन मैन उसकी आखिरी जनरेट हो चुकी है। तो वो यही सीन होगा, प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में ही हमें ये सब देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा तुम ऊपर की तरफ ध्यान दोगे ना, तुम्हें मामूशी देखने को मिलेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद मामूशी के पास है ना क्लोन बनाने की एबिलिटी है। उसके बाजू को तुम देखोगे तो डायमंड के बाल देखने को मिलेंगे। और इसका अर्थ ये होता है कि जो मामूशी है ना वो फ्यूचर में फाइट करने वाला है डायमंड से। मामूशी के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे वो वाइपर से कनेक्टेड है, कैसे वो सबसे स्मार्टेस्ट जो है उसको हराना इतना भी आसान नहीं होगा डायमंड के लिए। चाहे जो अपना डायमंड है ना वो अभी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मगर मामूशी ने आयडा को अपना टारगेट बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। और इसी की वजह से आने वाले कुछ चैप्टर्स में आयडा के लिए भी खतरा बढ़ जाने वाला है। अब तक जो मामूशी है उसने कुछ हलचल नहीं की है, लेकिन अभी हमें शायद वो देखने को मिल जाए। पिछले चैप्टर के लास्ट में कवाकी ने अपना कारमा एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से जो बोरुटो है उसका भी कारमा रेजोनेट हो गया था एंड एक्टिवेट हो चुका था। बोरुटो के एक्सप्रेशन देखकर तुम समझ सकते हो कि बोरुटो कैसा हो चुका है। पिछली बार कारमा रेजोनेट होते ही बोरुटो वहां से भाग गया था, इसलिए वजह से बच गया था, लेकिन इस बार बोरुटो घायल है और इसलिए वो अभी बचा नहीं सकता अपने आप को मोमोशिकी के आने से, जिसकी प्रेडिक्शन मैंने पहले ही कर दी है कि जो मोमोशिकी है वो हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। एक बार अगर मोमोशिकी आ गया ना भाई तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बवाल हो जाएगा। चलो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। गुड बाय।